नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। भारत में 15 दिसंबर से इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू नहीं होंगी। कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। पहले 15 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू होनी थी, जो भी शेड्यूल फ्लाइट्स होती हैं वो रिज्यूम हो जाती, लेकिन जब से दक्षिण अफ्रीका में और कई और अफ्रीकन देशों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा सामने आया, उसको देखते हुए सरकार ने पहले इस फैसले को रिव्यू करने की बात कही थी और अब यह फैसला हो गया कि 15 दिसंबर से कम यह अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू नहीं होने जा रही हैं। अभी यह देखना होगा कि ये पूरी तरीके से हर फ्लाइट पर बैन लगाया गया है जो अभी तक लग रहा है, या केवल जो देश जहां पर वो वेरिएंट पाया गया है उनसे उड़ानें रोकी जा रही हैं। लेकिन अभी जो खबर आ रही है वो यही है कि 15 दिसंबर से इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू नहीं होंगी, जो कि पहले होना तय थी। विजय लक्ष्मी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजय लक्ष्मी, ये किसी भी देश से आने वाली फ्लाइट पर फिलहाल रोक जारी रहेगी या केवल उन देशों में जहां पर ओमिक्रॉन वेरिएंट मिला है? देखिए, अभी फिलहाल तो ये किसी भी देश, क्योंकि 15 दिसंबर से अगर हम बात करें भारत की, तो इंटरनेशनल फ्लाइट जो है वो रिज्यूम होनी थी। लेकिन अभी ये जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का जो एक फैसला आया है उसके तहत अभी फिलहाल तमाम फ्लाइट्स पर जो है वो रोक रहेगी। क्योंकि अगर आप किसी देश से, इस तरह का तर्क पहले दिया गया कि अगर कोई जिन देशों में ओमिक्रॉन का संक्रमण हो रहा है वहां से कोई देश किसी और दूसरे देश जाकर के और फिर भारत आ जाता है तो आप कैसे उसको डिटेक्ट करेंगे, तो वहां पे डिटेक्शन जो है थोड़ी मुश्किल हो जाती है। फिलहाल अभी और थोड़ी जानकारी आनी बाकी है सौरभ, लेकिन फिलहाल जो जानकारी है उसके मुताबिक अभी सभी तरह के अंतर्राष्ट्रीय विमानों की आवाजाही पर जो है वो रोक भारत सरकार जो है वो लगाएगी। विजय लक्ष्मी, ये भी और बताइएगा कि जिन देशों से और जिन एयरलाइंस के जरिए एक एयर बबल के थ्रू जो फ्लाइट्स फिलहाल आ रही हैं, क्या वो चलती रहेंगी? देखिए, अभी सौरभ, क्योंकि अभी जानकारी बहुत ज्यादा नहीं आई है, सिर्फ अभी फिलहाल यही जानकारी है। क्योंकि एयर बबल के जो बनाया गया था उसके दौरान जब लॉकडाउन था तब भी हमने देखा फ्लाइट जो है वो रिज्यूम करी थी। अभी निटी-ग्रिटीज जो है उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल ये जरूर है कि जो लार्जर पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का एक बड़ा फैसला है जिसमें, क्योंकि ओमिक्रॉन का जो संक्रमण है वो अब तमाम देशों में फैल रहा है। हालांकि कुछ देशों में ज्यादा है, लेकिन केसेस जो है तमाम अन्य और देशों में या मुल्कों में पाए जा रहे हैं। तो ये जो फैसला है ये आज लिया गया है। अभी कुछ और निटी-ग्रिटीज हैं, उसकी डिटेल आनी बाकी है। जी देखिए, भारत में लगातार कोरोना के मामले कम से कम होते जा रहे हैं, लेकिन विदेशों में चूंकि इस नई वेरिएंट का खतरा बढ़ रहा है। विजय लक्ष्मी, पहले बड़े फर्म लग रहा था सरकार का फैसला कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स रिज्यूम की जाएंगी। पहले कहा गया कि इसको रिव्यू करेंगे और अब आज ये खबर आप दे रही हैं कि फैसला हो गया है कि अभी रिज्यूम नहीं की जाएंगी। कोई डेट के बारे में बात नहीं हो रही है, कब तक फैसला हो सकता है? देखिए, क्योंकि ये एक डायनेमिक सिचुएशन है सौरभ, हर पल घटना बदल रही है। ओमिक्रॉन का संक्रमण अब जिस तरह से हुआ ये एंटिसिपेट नहीं किया जा सकता। तो जो कोरोना का संक्रमण है या वेरिएंट है या म्यूटेशन हो रहा है, ये तमाम चीजें जो हैं ये दिन प्रतिदिन हर समय जो है घटना बदल रही है, इसलिए उसको रिव्यू करते रहना हर वक्त ये बेहद जरूरी है। हमने इनफैक्ट जब MOS सिविल एविएशन डॉक्टर जनरल VK सिंह से थोड़े दिन पहले बात की थी तो उन्होंने यही कहा था कि एक डायनेमिक सिचुएशन है जिसका रिव्यू जो है आपको डे टू डे बेसिस पर करना पड़ता है। आप ये नहीं कह सकते कि आज से 15 दिन की स्थिति ऐसी होगी, और गवर्नमेंट डे टू डे बेसिस पर तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए सिचुएशन को मॉनिटर भी कर रही है और फिर उसके बाद रिव्यू भी करती है, और उसके बाद अगर पॉलिसी में या किसी तरह के भी चेंजेस की जरूरत है तो वो फैसले भी लिए जाते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा जो ध्यान रखने वाली बात वो यही है कि संक्रमण हमारे देश में ना फैले, दूसरे मुल्कों से आने वाले देशों से यहाँ पर संक्रमण जो है वो ज्यादा ना फैले। तो इसलिए तमाम तरह की जो भी कोताही बरतनी है या जो भी मेजर्स लेने हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले रही है। विजय लक्ष्मी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। तो फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 15 दिसंबर से शुरू नहीं होने जा रही हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने एक बड़ा बयान जारी किया। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके लिखा, अयोध्या काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है, जय श्री राम, जय शिव शंभू, जय श्री राधे कृष्ण। और उनके इस बयान के बाद से सियासी पलटवार भी शुरू हो चुके हैं। केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट पर समाजवादी पार्टी ने कड़ा एतराज जताया। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि अगर कुछ हुआ तो मुसलमान सड़क पर आ जाएंगे। संभल से सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि मुसलमान भी किसान की तरह सड़क पर उतर सकता है। अब वो भी वहाँ जो मंदिर हमारा बाबरी मस्जिद तोड़कर मंदिर बना दिया गया, वो भी कानून और इंसाफ के खिलाफ हुआ है। हिंदुस्तान के अंदर ये ज़बरदस्ती
मतलब ये कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है और कुचला जा रहा है, उनके साथ जुल्म हो रहा है। अब इसके बाद ये कह रहे हैं तो इसके बाद में फिर हिंदुस्तान के अंदर फिर मुसलमान फिर मैदान में आ जाएगा, फिर क्या करेगा आदमी। जैसे किसानों ने धरना दे दिया, 1 साल हो गया, अब मुसलमान भी फिर इसी काम के लिए मजबूर होगा कि वो भी बैठ जाए धरने पर। लेकिन मथुरा में भी तो विवाद है ही ना। हाँ विवाद है, विवाद क्या है, वो जैसा कि इसको कह रहे थे कि भाई ये मंदिर है, वैसे उसको भी कहने लगे, लेकिन कोई ख़ास विवाद नहीं है, बल्कि ज़बरदस्ती की जा रही है, जुल्म किया जा रहा है, ज़्यादती की जा रही है हमारे साथ, और हमारे साथ इंसानियत के और आइन के ख़िलाफ़ जो कानून है हिंदुस्तान का, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।